हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीक गोल्ड की क्या डायरेक्शन रह सकती है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। टेक्निकली गोल्ड की जो मूवमेंट है वो प्रीवियस वीक अगर देखा जाए तो गोल्ड ने एक मैसिव ड्रॉप दिया है और एक चैनल के अंदर मार्केट आपकी मूव कर रही है। तो अगर इस चैनल को हम लोग इस तरीके से देखते हैं तो टेक्निकली गोल्ड की मूवमेंट अभी जो नेक्स्ट वीक है वो इस तरीके से हमें देखने को मिल सकती है। बट अगर इसमें हम लोग अपने लेवल्स की मार्किंग करें तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, और इम्पोर्टेंट की लेवल जो है वो हमारे पास कौन कौन से हैं जिनमें मार्केट में रिएक्शन देखने को मिल सकता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें मैं आपको फ्रैक्टल पॉइंट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा। बेसिक आपको कि फ्रैक्टल पॉइंट पे आप बाय कैसे देखते हैं या सेलिंग किस तरह देखते हैं उसकी कंफर्मेशन क्या होनी चाहिए, बल्कि इस वीडियो में ही आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं इसको लाइन चार्ट पर जाके देखता हूँ, सो प्राइस में जो है वो जब मेजर ड्रॉप आपको देखने को मिला उसके बाद मार्केट ने अपनी असेंडिंग करेक्शन कंप्लीट की है। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे अगेन हमें ड्रॉप गोल्ड में देखने को मिल रहा है। सो इसके जो इम्पोर्टेंट की लेवल्स हैं, मार्केट ने यहाँ पे देखें इस तरीके से मूव करती हुई बाय साइड पर गई और उसके बाद अचानक से एक मैसिव ड्रॉप देखने को मिला। अब ड्रॉप देखने के बाद इस एरिया के अंदर प्राइस अपनी सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। सपोर्ट करने क्रिएट करने की कोशिश का मतलब ये होता है कि जब इतना मेजर आपके पास फॉल आता है, ड्रॉप आता है, तो मार्केट थोड़ी बहुत आपको रिकवरी ज़रूर देती है। तो उसको हम लोग ये स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी बोलते हैं कि यहाँ पे प्राइस अपनी स्टेबल होने की कोशिश कर रही हैं। डजेंट मीन के मार्केट यहीं से आपकी जो है वो 5185 या 5150 का लेवल क्रॉस कर लेगी। इट मीन्स के मार्केट जो है इतना मेजर ड्रॉप दिया तो थोड़ा बहुत आपको रिकवर ज़रूर देगी। एनी हाउ अभी डेली के मेरे पास यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट की लेवल है वो मैं आपको बता देता हूँ। 4850 का लेवल है मेरे पास यहाँ पे। और वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो कि अभी ट्रेडर्स को फेस करना पड़ रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, के मार्केट में बहुत सारी लोग ये कह रहे हैं कि अचानक से गोल्ड में या इसकी वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमसे ट्रेड ही नहीं हो पा रही। इसका मतलब ये है कि जब प्राइस में आपकी वॉलेटिलिटी आती है तो आपका जो पिप्स का गेन होता है ना, जो आपका लेट से अगर हम लोग डेली का मूव ये देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट 1700 पिप्स, जो कि बहुत मैसिव मूव है इन अ सिंगल डे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो है वो कोशिश किया करें, जोन्स को मार्क किया करें। मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से डेली का हमारे पास ये ट्रेडिंग रेंज है। अगर मैं इस जोन को सबसे पहले यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, इस लो से लेके इस हाईएस्ट पॉइंट तक हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं। स्विच टू 4 आवर्स टाइम फ्रेम। अब 4 आवर्स टाइम फ्रेम पर आप इसकी डायरेक्शन देखें कि प्राइस ने अपना लो बनाया, लोअर हाई बनाया और उसके बाद लोअर हाइज लोअर लोज, और उसके बाद ड्रॉप इसने दोबारा से यहाँ पे देख लिया। मतलब आपका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से अभी 4 आवर्स पे ड्रॉप हुआ है। ड्रॉप होने के बाद पुल बैक और अब ये ड्रॉप, और अब मार्केट यहीं पे आपकी रेंज करना शुरू कर दिए इस रेंज के अंदर। ठीक है, ये आपकी प्राइस यहाँ पे भी 4 आवर्स टाइम फ्रेम पर इसने रेंज करना शुरू कर दिया हुआ है। कौन सी प्राइस है जिसके ऊपर मैं जो है इम्पोर्टेंट आपको बताऊंगा, आपने उन्हीं प्राइस को मॉनिटर करना है। ठीक है, जोन्स जोन्स ओके, जोन्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी जो प्राइस है वो अप साइड पे मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे इसने ड्रॉप दिया था, जो कि आपका 4850 का ये जोन बनेगा, 4850 का। उसके बाद हमारे पास ये अपर साइड पे जो आपके लिक्विडिटी पॉइंट्स होते हैं लास्ट 4730 के, यहाँ पे आपके वो क्रिएट हुए हैं, वहाँ तक मार्केट आपकी मूव कर सकती है। बट हाउ हाउ मार्केट इज़ गोना मूव टिल दैट साइड, तो अभी इसको मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपको बहुत डिटेल में जाके समझाऊंगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो इस एरिया से जो आपका 1 आवर का स्ट्रक्चर है वो फ़िलहाल बेरिश है। ठीक है जी, उसके बाद प्राइस जो है वो आपकी यहाँ से बाय साइड पर गई है, इसने ये पुल बैक लिया और हायर हाई कम क्रिएट जो है वो यहाँ से इसने 1 आवर पे कर दिया। मतलब जो मेजर टाइम फ्रेम है वो बेरिश है, लोअर टाइम फ्रेम जो स्मॉलर टाइम फ्रेम होता है दैट कुड बी बुलिश, दैट कुड बी मार्केट कैन गिव यू रिकवरी एज वेल, और हायर एंड हायर लोस की फॉर्मेशंस क्रिएट कर सकती है प्राइस। ठीक है, बट ओवरऑल जो इसकी डायरेक्शन है वो बेरिश साइड पर है, सेल साइड पर अभी नज़र आ रही है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट हमारे पास लाइन चार्ट पर जाके देखें, अभी बहुत इजीली आपको चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाएगी। तो लास्ट जो मेरे पास इसमें एक फ्रैक्टल पॉइंट था, मार्केट ने उसका जो है वो ब्रेकआउट जो अप साइड पर है वो नहीं दिया।
यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं आपका ये सपोर्ट फॉर्म हुआ हुआ है, मार्केट ने रिजेक्शन दी है इस जोन के ऊपर, अगेन प्राइस ने आपको यहाँ से रिजेक्शन दी। तो दिस इज़ अ वेरी की लेवल इन 1 आवर टाइम फ्रेम, जो कि है आप 4600 का ये जोन मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। एज इट इज़ आप लोग मार्क कीजिएगा, इस पॉइंट को मैंने रेफरेंस बनाया है यहाँ पे। एंड देन वी हैव दिस एरिया ऑफ सपोर्ट, जो कि एक फ्रेश एरिया है, एक दफ़ा मार्केट ने अपने इस लेवल को जो है वो टेस्ट किया हुआ है। तो दिस इज़ योर सपोर्ट जोन, जो कि 4360 4350 4360 का लेवल है, ये जोन है। तो इस वजह से ये जोन आपका जो है वो बड़ा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। नाउ स्विच टू 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। अब 30 मिनट्स टाइम फ्रेम और 1 आवर्स ऑलमोस्ट आपके सेम होते हैं, तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आप जाके देखेंगे आपको प्राइस, आपको रेंज नज़र आ रही है। सो 1 आवर पे भी मार्केट ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, जो लास्ट इसका मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया था, इसने पुल बैक लिया था, इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की थी और प्राइस को यहाँ पे एक रिएक्शन देखने को मिला है, जो कि टूवर्ड्स बाय साइड पर है। ये हमारे पास बहुत अच्छा जोन है, और जो मैंने आपको प्राइस है बताई है वो अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। उसके बाद मैं इसको 30 मिनट्स पर जाके चेक करता हूँ। अब ट्रेडिंग जो है ना, आपको मैं बता देता हूँ कि जो इसकी जो मेजर डायरेक्शन है 4 आवर्स की, अबव अगर प्राइस जो है 4350 से ऊपर पर ट्रेड हो रही है, तो हमारे पास ये बाय के टारगेट्स हैं, जो मैंने आपको बताया, पर लाइन मार्क की है, और उसके बाद ये रेड जोन मार्क किया है। नेक्स्ट वीक की ये इसकी मूव रह सकती है, ठीक है। यहाँ तक इट मीन्स कि प्राइस अगर आपकी इन लेवल्स पे ये लिक्विडिटी स्वीप करती है और यहाँ पे दोबारा से पुश डाउन करती है, तो अगेन प्राइस जो है वो आपकी नेक्स्ट वीक पॉसिबिलिटी है 4000 तक आ सकती है, राइट। इसके बाद प्राइस जो है वो आपकी यहाँ पे ये जो चैनल आपको नज़र आ रहा है ना, ये अपर ट्रेंड लाइन आपने ज़रूर लगानी है, ताकि आपको ये ज़रूर कंफर्मेशन हो जाए कि मार्केट ट्रेंड लाइन से अपनी रिजेक्शन ले रही है, एक रेजिस्टेंस फॉर्म की हुई है इसने इन 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, डायरेक्शन बुलिश एंड देन विल बी लुकिंग फॉर सेल, ठीक है जी। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आ जाए तो 1 आवर टाइम फ्रेम का मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे भी प्राइस ने बहुत अच्छी जो है वो रेंज करना शुरू कर दी है। इसके बाद आप लोग इसको 30 मिनट्स पे थोड़ा सा और मज़ीद इसको रिफ़ाइन कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो मेरे पास जो 30 मिनट्स का यहाँ पे एक ज़ोन है, मैं आपको इसकी प्रॉपर लॉजिकल रीज़न बताऊँगा कि फ़र्स्ट प्राइस ने यहाँ पे आपका जो है वो जो है मूवमेंट जो है वो डाउन साइड पे दी है, और उससे पहले आपको इन एरियाज़ के अंदर रेंज देखने को मिल रही है। आपने ये इस तरीके से लेवल्स की मार्किंग ज़रूर करनी होती है, ठीक है। रेंज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, पुश डाउन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद प्राइस ने अगेन आपकी यहाँ पे रेंज की है इस एरिया के अंदर, मतलब ड्रॉप दी है, बेस बनाई है, और उसके अगेंस्ट मार्केट ने यहाँ पे आपको दोबारा से रैली बना के दे दी है, ठीक है। रैली मीन्स के आपकी जो प्राइसेस हैं वो आपकी बाई साइड पर प्राइसेस जो हैं वो आपकी चली गई हैं। अब बाय साइड पे जो मार्केट ने अपनी हाई बनाई थी, इस एरिया के ऊपर इसने हाई बनाई है, और यहाँ से इसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, ऑल दो प्रीवियस स्ट्रक्चर को उसने लिक्विडिटी को स्वीप किया है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाते हुए, और उसके बाद प्राइस आपकी दोबारा से डाउन साइड पर जाके मूवमेंट उसने दी है। सो विच मीन्स के इस बेस के अंदर मेरे पास जो लास्ट एक सपोर्ट बनती है वो आपका ये जोन होता है, जो कि आपका ऑलमोस्ट जो लेवल है ये 4400 का लेवल है। इस जोन के अंदर प्राइस आपको रिएक्शन देगी, जहाँ से आपकी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। कर प्रीवियसली हम लोग देखें तो मार्केट ने मल्टीपल टाइम अपने इस जोन को रिजेक्ट किया है। सो फर्स्ट प्राइमरी मेरे पास यही जोन बनेगा। इसकी जो लास्ट आपकी जो बेस बनेगी, जो लास्ट आपका फ्रैक्टल पॉइंट बनेगा, आपने उसको यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर लेना है। इसकी प्रॉपर रीजनिंग जो है मैंने लाइव स्ट्रीम पे बताई हुई है कि आपका जो प्रीवियसली लोअर हाइज एंड लोअर लोज जब मार्केट बनाती हुई आ रही होती है, तो प्राइमरी प्लस आपका जो सेकेंडरी एरिया होता है बिग, वो ब्रेकआउट होना प्रीवियसली ज़रूरी है, तो उसने ब्रेकआउट किया हुआ है। यहाँ से प्राइस जो है वो नेक्स्ट वीक अगर आपकी ड्रॉप देती है, तो 4440 के ऊपर यहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। मेरा इसमें पर्सनल क्या तरीका होता है कि ये जिस तरह मैंने आपको एक फ्रैक्टल पॉइंट मार्क करके दे दिया, ये आपका बहुत अच्छा जोन है। जब प्राइस आपकी यहाँ पे इनकेस नेक्स्ट वीक में इस तरह ड्रॉप देती है, तो मैं इस जोन के अंदर लेयर्स करता होता हूँ, और यहाँ से एक अच्छी मुझे मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ऑलवेज़ फॉलो द रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को आप लोग फॉलो ज़रूर किया करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, विदाउट मनी मैनेजमेंट, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपका अकाउंट कब ज़ीरो हो गया है, ठीक है। तो रिस्क और मनी मैनेजमेंट से आपको फ़ायदा ये होता है कि एटलीस्ट आप अर्ली जो लॉसेस होते हैं उनको कट कर सकते हैं, और जो रिस्क जो मनी मैनेजमेंट है आपको ये बता सकती है कि आपका जो लॉट साइज़ है वो कितना होना चाहिए, ठीक है।
ये छोटे टाइम फ्रेम क्या है। अब छोटे टाइम फ्रेम की जो कंटिन्यूएशन है वो आपको बड़े टाइम फ्रेम तक लेकर जा सकती है। तो बड़े टाइम फ्रेम पर मैंने आपको बता दिया है, ऑलवेज़ फाइंड द लिक्विडिटी एरियाज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। जिस तरीके से ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल है, फोर मतलब जो आपके $50 के गैप से $5 के $50 के गैप से जो आपके लेवल्स यहाँ पे बनेंगे, इस तरीके से आप उनको रेजिस्टेंस फॉर्म होते हुए देख सकते हैं, और वहाँ से आपको इंशाल्लाह अच्छी डायरेक्शन इसकी मिलेगी गोल्ड की नेक्स्ट वीक के लिए। डायरेक्शन मैंने आपको बता दी है, मेरा जो है वो 40-50 का टारगेट इसका सेल साइड पर रह सकता है, ऑल्दो मार्केट अपना मोमेंटम या स्ट्रक्चर बुलिश साइड पर चेंज ना करे। ठीक है, ये तो हो गया आपकी गोल्ड के एनालिसिस। अब चलते हैं जी बीटीसी की तरफ। सो बीटीसी इस वक्त क्या कर रहा है, अगर बीटीसी की हम लोग मूवमेंट चेक कर लेते हैं या मोमेंटम चेक कर लेते हैं, बहुत इजी वे में बीटीसी के एनालिसिस हैं। सो अगेन बीटीसी में आप देखें, इसका जो मोमेंटम है वो आपका यहाँ से डाउन साइड पर आपको नज़र आ रहा है। जितना इसने प्रीवियस ड्रॉप दिया उतना ही मैंने इसको नीचे ड्रॉप दे दिया है। तो मज़ीद बीटीसी में आपको यहाँ तक भी ड्रॉप अगेन देखने को नज़र आ सकता है, जो कि नियर बाय 50,000 या 45,000 तक आपको देखने को मिल सकता है। अगर बीटीसी ने यहाँ पे अपना ये ड्रॉप कंप्लीट किया तो ये मज़ीद 40,000 तक मुझे बीटीसी आपका जो है वो जाता हुआ नज़र आ रहा है। अपकमिंग वीक में बीटीसी आपका यहाँ तक मूव कर सकता है, इन एरियाज़ तक बीटीसी को मूव करना चाहिए। अब इसको अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर देखता हूँ तो अब पिछले मूव्स को मैंने जिस तरीके से कैप्चर किया है आप लोग देख सकते हैं। मोमेंटम वाइज अगर बीटीसी अभी इस वक्त देखा जाए यहाँ से, और प्रीवियस मूव देखा जाए, और अपकमिंग डेज़ में बीटीसी आपका डाउन साइड पर रह सकता है। वो किस तरीके से, कि आपने यहाँ पे इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये इसकी असेंडिंग यहाँ पे बीटीसी ने अपनी करेक्शन की थी, और करेक्शन करने के बाद ये, वैसे मैंने लाइव स्ट्रीम पे भी बताया था कि बीटीसी जो है वो आपका ये एक स्ट्रॉन्ग इसका बेस एरिया बना हुआ है, ये रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। यहाँ से बीटीसी आपका जो है वो फॉल कर सकता है, ड्रॉप दे सकता है, बीटीसी यहाँ से आपका गिर सकता है। अगर आप हमारी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करें तो उसमें आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल रही होती हैं। ठीक हो गया। अब लाइन चार्ट पर जाके एक दफ़ा ज़रूर देख लिया करें अपनी कंफर्मेशन के लिए। वो हजरात जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनको मार्केट का कुछ भी नहीं पता होता, वो लाइन चार्ट का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बीटीसी का इंपॉर्टेंट जोन है 70,000 का। इन केस बीटीसी आपका यहाँ पे पुल बैक देता है इस 70,000 को रीटेस्ट करने के लिए, तो यहाँ से एक मेजर ड्रॉप भी बीटीसी में 50,000 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, और बीटीसी यहाँ से आपकी जो प्राइसेस हैं वो 50,000 पे ड्रॉप हो सकती हैं नेक्स्ट जो अपकमिंग वीक है। बीटीसी का ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको लेवल बता दी है। जब तक मार्केट का ये जो मोमेंटम है वो इस तरीके से डाउन साइड पे, तो बीटीसी को यहाँ से टेक्निकली जो है वो बेरिश साइड पर जाना चाहिए। मैंने आपको लेवल बता दिए, 70,000 से अबव जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी तो यही लेवल, ये इसका की लेवल है। ये जो मैंने आपको मार्क करके दिए 70,000, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद फिर आप बीटीसी को जो है वो अगेन 86 90,000 भी जाता हुआ देखेंगे। लेकिन जब तक आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता, बीटीसी का जो करंट मोमेंटम प्लस स्ट्रक्चर, इट्स टूवर्ड्स बेरिश साइड। ठीक है, बीटीसी के बहुत ईजी एनालिसिस हैं, बीटीसी में इतना कोई टाइम नहीं लगता। ये ड्रिवन है फंडामेंटली, फंडामेंटल ड्राइव होता है बीटीसी। तो इसमें आपको जो मूवमेंट है बीटीसी की वो डाउन साइड पर इसको देखने को मिल सकती है। कमेंट्स में आप लोगों ने बताना है कि आपको गोल्ड के एनालिसिस कैसे लगे हैं, आपको टेक्निकली चीज़ों की समझ में आई है या नहीं आई। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।